वेलकम बैक टू सियासी शतरंज। पहले पार्ट में हमने पीपल्स पार्टी का मौकफ लिया, अब हम लेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौकफ। क्या आखिर सियासतदान चाहते क्या है, क्या होने जा रहा है, कब होंगे इलेक्शन, निगरान सेटअप पे एतराजात। लेकिन सबसे बड़ा मेरा सवाल जो आज मैं पूछने जा रहा हूं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा सलमा भट्ट साहिबा। सलमा भट्ट साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मेरा आपसे पहला सवाल वही होगा जो मैंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा से ही पूछा कि पहले सियासतदानों ने खुद इख्तियार दिया निगरान सेटअप को कि वो डे टू डे अफेयर्स के अलावा भी बड़े बड़े फैसले कर सकें। फिर सियासतदानों ने खुद सीसीआई के अंदर ये फैसला किया कि अब हल्का बंदियां होनी है। लेकिन अब एक फीवर, एक बुखार चढ़ गया है सबको, सबका यही बयान है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए, जबकि वो जानते थे इख्तियार देते वक्त कि इख्तियार इसलिए दिया जा रहा है कि 90 रोज से ज्यादा वक्त लगेगा। सीसीआई में फैसला करते वक्त हल्का बंदियों को मालूम था कि इसकी वजह से 3-4 महीने डिले होगा। लेकिन अब वही सियासतदान, वही सियासी पार्टीज कह रही हैं कि 90 रोज में इलेक्शन हो जाए। क्या ये दोगलापन नहीं है, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है सियासतदानों के? सर मैडम जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पिछले 1 डेढ़ साल से अगर आप देख लेंगे तो सियासी तौर पर हालात बहुत स्मूथ नहीं है। इसको हम स्मूथ ट्रैक नहीं कह सकते जिसपे सेल करते हुए पीडीएम या इत्तेहादी हुकूमत चलती आई। कुछ सियासतदान और तो बहुत मैडम सी इस तरह 76 ईयर्स से कहते हैं कि स्मूथ नहीं रहे हैं, पूरे 76 साल ही हम जी जो है बिल्कुल ना नहीं रहे हैं। रॉकी जी सरफेस बिल्कुल नहीं पर रहे है। हैं। 76 साल से हमारे यहाँ पॉलिटिकल जो है सिचुएशन वो कभी भी, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल स्मूथ, बहुत स्मूथ नहीं रही है। उसकी एक आपको वाज़ह मिसाल ये कि अगर स्मूथ होती, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हो चुकी होती, तो यहाँ पर पॉलिटिक्स जो है वो एक इंस्टीट्यूशन बन चुका होता। और हमें मजबूत जमहूरियत के लिए सियासत को एक इंस्टीट्यूशन बनाना पड़ेगा और यही हमारा अल्टीमेट हल है। क्योंकि पाकिस्तान एक फेडरेशन है और उसका अल्टीमेट हल जमहूरियत है और पार्लियामेंट है, और उसका अल्टीमेट हल है एक सियासत को इंस्टीट्यूशन के अंदर तब्दील कर देना। जहां तक आपकी रही बात कि हमने बहुत सारे इस तरह के फैसले किए गए जिसमें ये कहा जाता है क्योंकि हमारी जो मौजूदा सूरत हाल थी, मुआशी सूरत हाल थी और जो हमारी सियासी सूरत हाल थी, आप उससे बाखबर है। जो जितना भी मीडिया है सबको हमसे बेहतर जानता है बहुत सारी चीजें जो हमारे पास आईएमएफ का दौरानिया था पिछले 16 महीने में। फिर जिस तरह से सियासी मामलात हो चुके थे, अगर हम उसमें एक इत्तेहादी हुकूमत ना बनाते, सियासी कंसेंसस बिल्ड ना करते, तो आज हम पाकिस्तान को शायद डिफॉल्ट से ना बचा सके होते। अल्हम्दुलिल्लाह डिफॉल्ट से बचाकर पाकिस्तान को यहाँ पर लाकर खड़ा किया। 1.5 साल में ये इत्तेहादी हुकूमत और ये जो सियासी पार्टियां थी, ये सिर्फ मुल्क के बहरान से निकालने की कोशिश कर रही थी। अगर हमने उसको, मुल्क को बहरान राइट से निकालने में कामयाब हो जाएंगे, तो राइट। उसका अगला हल सिर्फ यही है कि यहाँ पर एक इलेक्शन होना चाहिए, यहाँ पे 5 साल की एक हुकूमत मेरे आनी सवाल का चाहिए जवाब दे और दें जो मैडम। फिर अब इसको अब मैडम प्लीज मेरे सवाल का जवाब दें। 90 रोज के इंतखाबात का मुतालबा करके इस स्टेटमेंट से क्या किसी पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, कोई प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? क्या हासिल किया जा रहा है ये स्टेटमेंट के थ्रू? नहीं जी। जी, जो इलेक्शंस हैं वो कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और जाहिर बात है इलेक्शन अपने आईनी मुद्दत में होना चाहिए। तमाम सियासी जमातें इसके लिए मुत्तफिक हैं। लेकिन और अगर आइन में आप अगर ये लोगों ने जो ही नई जो तरमीम कर दी है ना मैडम, उसके बाद तो उनके पास आईनी ताकत बढ़ गई है निगरान सेटअप के पास, तो आईनी तौर पर वो तो नहीं, लंबा हमने कर सकते आइन हैं। के अंदर आइन के अंदर ये तरमीम नहीं की गई कि इलेक्शन का टाइम चेंज कर दिया जाएगा। आइन के अंदर वो और तरमीम की गई है। वो कहा गया है कि फैसलों की जो गुंजाइश पैदा की गई है वो मौजूदा मुल्क की मुआशी सूरत हाल को देखकर पैदा की गई, जहां पे हम स्टैंड बाय आईएमएफ का 9 महीने का प्रोग्राम लेकर खड़े हुए हैं। और हम एक हुकूमत जो प्रोग्राम लेकर आई थी वो अब जा चुकी है और उसकी जगह पर निगरान सेटअप आ गया है। और आप जानते हैं कि निगरान सेटअप जो होता है उसकी उसमें और एक जो हुकूमत होती है, इलेक्टेड हुकूमत होती है, उसके अंदर एक फ़र्क होता है। उन दोनों के इख्तियारात में फ़र्क होता है। लेकिन इस वक्त पर इस स्टैंड बाय प्रोग्राम के साथ फैसला साजी की ज़रूरत थी। आने वाली हुकूमत के लिए हम वो बारूदी सुरंगें नहीं बिछा कर जाना चाहते थे जो हमें बिछी हुई पर मिली वो थी अभी लग 2022 में। ऐसा रहा है मैडम कि और आपने कुछ बारूदी सुरंगें छोड़ी थी जिसकी वजह से निगरान को आके फौरन से पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। नहीं, हमने हमने ऐसी कोई बारूदी सुरंगें नहीं छोड़ी थी। हमने बारूदी सुरंगें जो हैं वो बंद की हैं। वो हमने ठीक कर दी हैं। हमने श्रीलंका बनने से बचाया है। फिर आज हमने पेट्रोल 300 बिजली रुपए का और और डॉलर पेट्रोल 300 रुपए का क्यों हो गया है मैडम? जी जी, ये डॉलर 300 रुपए का और पेट्रोल 300 रुपए का आज नहीं हुआ। मैं आपको याद होगा 2020-21 में उमर अयूब खान की जो जी जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, याद है? उन्होंने कहा कि जुलाई जी में जी बिल्कुल पेट्रोल याद है, 310 रुपए का हो जाएगा। याद है आपको? बिल्कुल याद है। लिहाजा इसका इसका मलबा आप इस हुकूमत को नहीं दे सकते जो इत्तेहादी हुकूमत अपना 16 महीने का इत्तेहाद खत्म कर आ रही है ना। ये उसकी नहीं है। मैं आपको वो आप 2017 में यही पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में 67 रुपए लीटर डलवाते थे ना। मेरा ताल्लुक उस वक्त से, उस दौर से है। अब जब हमारी हुकूमत रही थी तो ये इस पेट्रोल की हालत बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ थी। और उसको अब आप इस तरह नहीं कह सकते कि 300 रुपए का आज हुआ है। डॉलर तीन जो बेलगाम हुआ है वो आज नहीं हुआ। डॉलर बेलगाम तब हुआ था जब डॉलर को 2019 के बाद लगाम नहीं मिला।
आप उसकी उसकी हमें ये तारीखें याद रखनी पड़ेंगी, ये ट्रैक याद हम बार-बार दोहराना पड़ता है टेलीविज़न पर बैठकर, ताकि नाज़रीन को ये पता चल सके और सबको ये याद रहे कि हालात किस वक़्त बदले थे। हालात कब इस तरफ चले थे। हालात 2000 अप्रैल 2022 में नहीं बदले, उससे ऑनवर्ड्स हालात बेहतर हुए हैं। उस जब आप 2018 में जब हम हुकूमत छोड़कर गए थे, मुस्लिम लीग नून हुकूमत छोड़कर गई थी, तब आपको आलमी जरीदे क्या कहते थे कि एक ये 2016 में कहते थे कि सरप्राइज़ इकोनॉमी है। हमारे बारे में कहा जाता था, हमारी स्टॉक मार्केट जो थी ना, वो 52,000 पर थी, जो हम छोड़ कर आए थे। जब हमें 2022 में मिली, तो वो 39,000 पर चलें, वापस राइट मिली। राइट राइट। अब माजी 39,000 माजी की एक बात मिनट, छोड़ें, एक मिनट। मुस्तकबिल की बातें आज हम करते हैं और करंट माज़ी की बात देखिए, ये माज़ी की बात ब्लेम गेम तो अब मैडम बहुत करें। पुरानी है ना मैडम, ये ब्लेम गेम बहुत जी, पुरानी है कि उन्होंने जी, किया तो उन्होंने ये तो किया। लेट्स हाँ, फाइंड तो अ वे गेम फॉरवर्ड। अब गेम से बाहर निकलें, लेट्स मुझे ये बताइए हुँ। मैडम कि एक ऐसी पार्लियामेंट, ऐसे मुकन्नना, ऐसे अवामी नुमाइंदे जो खुद एक निगरां वजीर आजम का नाम ना दिया हो और उसको निगरां वजीर आजम बनते हुए देखें, क्या वो पार्लियामेंट डमी पार्लियामेंट नहीं कहलाएगी कि ना ही उन्होंने नाम दिया, नहीं उन्होंने नाम दिया और एक और नाम सामने आ गया नहीं जो जी, वजीर आजम बन गया? अभी नहीं तक कोई जी, बता नहीं रहा कि वो मेरी नाम कहां से आया है। तो इतनी बेबस जी पार्लियामेंट पहले तो नहीं देखी हमने। नहीं जी, एक इतनी बेबस पार्लियामेंट होती तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस तरह से फेयरवेल लेकर रुखसत ना होते। इतने बाइज़्ज़त तरीके से उनकी फेयरवेल होकर वज़ीर आज़म हाउस से जिस तरह वो निकले, जिस तरह से निगरान वज़ीर आज़म ने उनको आके खुद रुखसत किया और जिस तरह से उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया, ये बिल्कुल मनाज़िर आपके सामने आप देख चुके हैं। और मुझे लगता है कि इसमें जो सियासी मुशावरत का अमल जो है, वो हम देख रहे थे और ज़रूरी नहीं है कि नाम जो है वो पहले जो दिए जाएँ वही आए। बाज़-औक़ात सियासी हिकमत अमली के तहत भी शायद नाम जो है वो उसको एंड तक रखा जा सकता है। क्या आपको इसमें मालूम कोई है नाम बुराई कहां नहीं से है। आया था निगरां वजीर आजम का मैडम? इसका इसका नाम डेफ़िनिटली जो है वो सियासी मुशावरत से ही आया और कहाँ पर से आना हमारे था नाम? पास ऑन रिकॉर्ड बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जो ये वाजे कर रहे हैं कि ये नाम ना ही अपोजिशन की तरफ से आया, ना ही ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से आया। जी, उसपे बहुत सारे नाम थे, एक नाम नहीं था, बहुत सारे नामों पे मुशावरत रही, कुछ नामों पे हमें एतराज़ था, कुछ नामों पे ऐसा होता है, नामों के ऊपर चले ये बताएं, आप डिस्कशंस होती चाहती है है। 90 दिन में इलेक्शन हो? जी, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि आईनी तरीके से इलेक्शन होना चाहिए, आईनी मुद्दत में इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि हम एक आइन में सियासी ये जमात हैं। गुंजाइश मौजूद है, सिया मुल्क के हालात अगर खराब हो तो आप लंबा कर सकते हैं, तूल दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अब जो हालात हैं, मुझे लगता है कि इन हालात के अंदर पाकिस्तान के पास इलेक्शन में जाए बगैर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए, इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए। हमें एक मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है, एक मुस्तहकम पार्लियामेंट की ज़रूरत है, जो 5 साल के लिए आए और डेफ़िनिटली इस वक़्त आप मौजूदा सूरत-ए-हाल में अगर आप मेरी राय हमें लेंगे, मेरे तो ख्याल मुझे से लगता है मैडम कि इस नवाज़ वक्त तो हमें शरीफ से सबसे ज्यादा एक दे मुस्तहकम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जरूरत है जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी जी, आयद होती है। और आज भी हम देख रहे हैं कि आरिफ जुबैरी साहब सुप्रीम हमें कोर्ट गए हुए हैं कि सीसीआई के फैसले को मुअत्तल करें और ये हल्का बंदियों का फैसला कैंसिल करें। बहुत सारे इस वक्त प्रेशर्स क्रिएट हो चुके हैं। आपको मैं फिर पूछता हूं कि आपको जनवरी फरवरी मार्च से पहले तो इलेक्शन होने नहीं है ना, आपको भी मालूम है मैडम? देखें मार्च में हमारा क्योंकि जो सेनेट है उसका टाइम भी पूरा हो रहा है और उससे पहले हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज होना ज़रूरी है, तो इसलिए डेफ़िनिटली मैं तो पहले बार-बार ये बात कह रही हूँ कि हमें इलेक्शन करना पड़ेगा। इलेक्शन से बगैर कोई रास्ता और नहीं है बिना नवाज और शरीफ के हमें ए आप क्या समझती है, पीएमएलएन कुछ कर पाएगी? जी, हम बिना नवाज़ शरीफ के कुछ करना चाहते ही नहीं तो कर पाएँगे क्या मतलब है? नवाज़ शरीफ वापस आएँगे, नवाज़ शरीफ पीएमएलएन की इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे और लेकिन जो वापस तब नवाज़ आएंगे जब शरीफ हैं रिस्क जीरो होगा मैडम, जब कोई खतरा ना हो। अ, जी डेफिनेटली नवाज शरीफ को कोई खतरे की परवाह नहीं है। खतरे की इतनी परवाह होती तो वो शायद 13 जुलाई 2018 को ना आते। जिस तरफ आप इशारा करें वो वाली कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन डेफिनेटली मैं बिल्कुल इस चीज़ को सेकंड करती हूँ कि नवाज शरीफ जैसे पॉलिटिकल लीडर और नवाज शरीफ जैसे सियासतदान को मुल्क में वापस आने के लिए ज़ीरो रिस्क होना मैडम लाज़िम है। एक ये सवाल ज़रूरी आपसे है। पूछना ऐसा ही चाहूंगा। होना चाहिए। आज हमारे जी। मुल्क के जो मुआशरती हालात हैं हमारी सोसाइटी के, कभी हम सुनते हैं जी, देखो जी। 10 साला बच्ची को ज्यादती के बाद उसे कत्ल कर दिया गया, घरेलू मुलाजमा के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। एक 14 साल का लड़का, पुलिस उसको हिरासा कर रही थी, बाप को दिल का दौरा पड़ गया, बहनें उसके लिए जा रही थी, उनको भी अब्यूज किया गया, सेक्सुअली हिरासा किया गया। हमारी सोसाइटी आज जहां खड़ी है, इसमें आप नहीं समझती कि जिम्मेदार सबसे बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान हैं जो लीडर बनते हैं और आज इस नहज पे ला खड़ा किया है पाकिस्तान को? मैं जी एक बात अगर आप मुझे इस हवाले से बात करना चाहते हैं क्योंकि मैंने कोई कम अज़ कम भी और 15 जनावाला साल में भी आज इस इंतहाई इशू अफसोसनाक जी। सानहा हुआ है, उसको भी मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा।
जी, जो जड़ावाला का आज वाक़या है, वो सिर्फ़ अफ़सोसनाक नहीं है, वो काबिले मज़म्मत नहीं है मेरी नज़र में, वो काबिले शर्मिंदगी है और उसके ऊपर जो उसके पीछे जो मुल्ज़िमान हैं, उनको बिल्कुल पकड़ना चाहिए और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना पॉलिटिशियंस चाहिए। ये मुल्क रिस्पॉन्सिबल हैं सबके सोसाइटी के इस ये हाल में? नहीं जी, सिर्फ़ पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैंने 15 साल इस इश्यू पे काम किया हुआ है सियासत में आने से पहले, इससे मैं इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम कर सकती हूँ आपके साथ। लेकिन इसमें सिर्फ सियासतदान रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसमें हमारा करिकुलम बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। इसमें हमारा जो बहुत सारी जो मैनिपुलेशन हुई है रिलीजन के नाम पर और फिर ज्योग्राफिया के नाम या पाकिस्तान के नाम पर, हीरोइज्म की स्टोरीज के नाम पर। इसके अंदर फिर हमारा जो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे हमने प्लेटफॉर्म्स यंग लोगों के लिए खत्म कर दिए। फिर हमने डिक्टेटरशिप इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है क्योंकि जब भी डिक्टेटरशिप रही कंट्री को मोनोलॉग पर लेकर गए, चीजें बंद राइट। की गई, लोगों के जहन बंद किए गए, कभी भी जहन साजी की, क्रिटिकल थिंकिंग की, क्रिएटिव थिंकिंग की यहाँ पर गुंजाइश पैदा नहीं की गई, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि हम हमारे गिर्द में मॉब साइकी जो मॉब लिंचिंग साइकी हमने डेवलप कर दी। यंग लोगों के अंदर तशद्दुद है, ये जिसकी अलामतें हैं ये सारे, मैडम और मैडम ऑफ इसके कोर्स यंग कंट्रीब्यूटिव लोगों को फैक्टर्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। नहीं मिलेंगी अगर पीएचडीज धक्के जी खाएंगे, महंगाई उरूज पर जी होगी। तो बिल्कुल। हम जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूख इंसानों को कुफर पर मजबूर कर देती है। हमने शायद अपनी नौजवान नस्ल को वो नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद मैं इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। ये जो अदम बर्दाश्त हमारी सोसाइटी में है, क्यों हम किसी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है? मजहबी अदम बर्दाश्त, सियासी अदम बर्दाश्त, मुआशी अदम बर्दाश्त, मुआशरती अदम बर्दाश्त, एंड यू नेम इट। एक ब्रेक लीजिए, फिर डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर।